दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ होंगे। मौजूदा समय में वो वाइस चीफ हैं। दरअसल भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और VR चौधरी उनकी जगह लेंगे। बतौर डिप्यूटी चीफ VR चौधरी राफेल प्रोग्राम से करीब से जुड़े थे और वो फ्रांस में फाइटर जेट प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करने वाले द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख थे। VR चौधरी नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA के छात्र रहे हैं। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। VR चौधरी, जिनका पूरा नाम विवेक राम चौधरी है, वो 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के स्थान पर 45वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के रिटायरमेंट के बाद वह 27वें वायुसेना प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे। उन्होंने इससे पहले पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम किया है। दोस्तों, VR चौधरी की उपलब्धियों के बारे में जानने के बाद आप यकीनन भारत के होने वाले नए एयर चीफ पर गर्व करोगे। दरअसल दोस्तों, VR चौधरी भारत के ऑपरेशन मेघदूत और सफेद सागर जैसे मिशन से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। विवेक राम चौधरी को अलग अलग तरह के लड़ाकू विमानों को उड़ाने में महारत हासिल है। वे वायुसेना के कुछ बेहद अहम मिशन का हिस्सा रहे हैं। उन्हीं में से ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर शामिल है। ऑपरेशन मेघदूत 37 साल पहले भारतीय सशस्त्र सेना का सफल अभियान रहा है। इसके चलते ही भारतीय सेना ने कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था। तब पाकिस्तानी सेना को हमारे जवानों ने पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस ऑपरेशन का कोड नेम मेघदूत था। इस अभियान को 13 अप्रैल 1984 की सुबह को अंजाम दिया गया था। इसमें वायुसेना ने अहम भूमिका निभाई थी और विवेक राम चौधरी भारत के इस सफल मिशन का हिस्सा रहे थे। ऑपरेशन सफेद सागर भी थल सेना के साथ वायुसेना का एक संयुक्त अभियान था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जिम्मेदारी सेना को सौंपी गई थी। सफेद सागर इस ऑपरेशन का कोड नेम था। इस ऑपरेशन का मकसद नियंत्रण रेखा के साथ कारगिल सेक्टर में भारतीय चौकियों को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराना था। पाकिस्तानी सैनिकों ने इन पर धोखे से कब्जा कर लिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में वायु शक्ति का पहला बड़े पैमाने पर इस्तेमाल था। इसमें भी विवेक राम चौधरी की बड़ी भूमिका रही थी। अपने कैरियर के दौरान VR चौधरी को उनकी सेवा के लिए 2004 में वायुसेना मेडल, 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2021 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी गिनती बेहद तेज तर्रार अफसरों में होती है। चौधरी को 29 दिसंबर 1982 को एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। वह एक योग्य फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं। उन्हें MiG-21, MiG-23 MF, MiG-29 और सुखोई 30 MKI सहित विभिन्न लड़ाकू विमानों पर 3800 घंटे से ज्यादा का उड़ान का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने MiG-29 स्क्वाड्रन की कमांड, फॉरवर्ड बेस की कमांड और बाद में वायुसेना स्टेशन पुणे की कमांड सहित तमाम फील्ड पोजीशन पर काम किया है। उन्होंने DSCC वॉलिंगटन के साथ साथ लुसाका, जाम्बिया में DSCSC प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है। चौधरी एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में मुख्य संचालन अधिकारी का पद संभाल चुके हैं। उनकी अन्य नियुक्तियों में डिप्टी कमांडेंट के तौर पर डुंडीगल एयरफोर्स अकेडमी और असिस्टेंट ऑफ चीफ एयर स्टाफ ऑपरेशन शामिल है। VR चौधरी ने असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ और बाद में वायुसेना मुख्यालय वायुसेना भवन नई दिल्ली में उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में काम किया है। वह अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020 तक पूर्वी वायु कमान के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के रिटायर होने के बाद वह 27वें वायुसेना प्रमुख बनेंगे। दोस्तों, VR चौधरी ऐसे समय पर पद संभालेंगे जब चीन हमें आंखें दिखा रहा है और यह उनके लिए एक नई चुनौती होगी। VR चौधरी क्योंकि तेज तर्रार अफसरों में शुमार किए जाते हैं, इसलिए हमारे नए एयर चीफ को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चाएं तेज है। इसका कारण भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक है और ऐसे में नए वायुसेना प्रमुख का आक्रामक तेवर पाकिस्तान को डरा रहा है, क्योंकि बॉर्डर के पास एक बार फिर से लॉन्चिंग पैड पर आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। बहरहाल, हमारे होने वाले नए वायुसेना प्रमुख को उनके कार्यभार के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं हमारी वायुसेना और भी अधिक ताकतवर बनेगी उनके नेतृत्व में। दोस्तों, हमारे नए वायुसेना प्रमुख के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।